करते हैं जरा निफ्टी बैंक निफ्टी के आंकड़ों पर कि अब सप्ताह के जो बाकी 2 दिन बचे हुए हैं उनमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है। उसके बाद अपने आज के मुख्य एजेंडा पर आएंगे, यानी दर्शकों के सवाल और फिर आपके जवाब। तो पहले बात अगर निफ्टी की करें तो इससे पहले आपने जो ऊपर की तरफ रेखा बांधी थी वो 17,700 की थी, अगर मुझे ठीक से याद है। आज आप कह रहे हैं कि 17,850 से पहले खरीदारी नहीं बनती है, तो क्या ये 150 पॉइंट का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा है? नहीं, 17,700 के बाद का निफ्टी का जो फायरी रैली था वो हम सब ने कल देखा। 17,700 ऐसा मार्क था कि अब उसके बाद क्लोज होने के बाद निफ्टी का 4 to 5% का रैली बनता है, उसमें कोई शक है ही नहीं। 2 पॉइंट है यहाँ पे। एक तो कल मोर देन डिजर्व्ड रैली निफ्टी को एक दिन में मिली है, और जिसके कारण मार्केट एक दिन में तो खींचने वाला नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा डेटा एडजस्टमेंट ये हुआ है, जो ऑफलेट प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन ट्रिगर हुआ था निफ्टी में, वो निगेट होने के लिए, वो मैं ये नहीं कह रहा कि 17,700 के ऊपर में पॉजिटिव नहीं है, वो निगेट होने के लिए ऑलमोस्ट 17,825 17,850 तक अभी लगेगा निफ्टी को, जिसके ऊपर वो निगेट हो जाएगी। हो सकता है निगेट हो जाए बिकॉज निफ्टी बैंक ने निगेट कर लिया प्रॉफिट, उसमें कोई अब दिख ही नहीं रहा है कि जब तक 38,000 नहीं टूटता है उसमें दिख रहा है कि बाय एट डिप्स है, या ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट रेंज बाउंड है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल मार्केट के साथ थोड़ी रीडिंग तो करनी पड़ेगी अपने मार्केट की, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ बहुत ज़्यादा है। मैटर ऑफ टाइम हो सकता है कि हमारे यहाँ भी थोड़ा रेप्लिकेट हो, चूंकि एफ हमारी तरफ अभी आए हैं, क्वार्टरली नंबर सब ठीक रहा है, ग्रोथ पे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए अभी उनके पास बैग थोड़ा एम्प्टी है इंडियन मार्केट स्टैंड पॉइंट से, तो वो भरे जा रहे हैं, उसका एक असर रहेगा। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट देखेंगे तो मार्केट में हीट बिल्ड हो रहा है, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जा रहा है, इतनी तेज़ी से नहीं जाना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक लेवल स्पेसिफिक ट्रेड बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 17,700 निकलने के बाद 18,200 300 तक जाना तो बनता है निफ्टी का, धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार यहाँ पे स्टॉप हो सकता है ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से, फिर नीचे आ सकता है और फिर उसके बाद दोबारा रन में क्लियर होगा। तो मैं कल के हिसाब से कह रहा हूँ कि कल के हिसाब से मान लीजिए कि अगर किसी ने ये सोचा कि येस्टरडे वाला कल, अगर वो वाले कल में आ, बहुत निफ्टी का स्टीम बिल्ड हुआ है और टुमारो वाला कल में ये और बहुत ज़्यादा फायरी हो सकता है, तो वहाँ पे केयरफुल रहने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे 17,850 के क्लोज के पहले बहुत कॉन्फिडेंट मत होइएगा, उसके पहले ही होइए, ये कहने का मतलब है। ये चीज़ है कि 18,000 के आसपास से निफ्टी का जो कूल ऑफ हुआ था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कूल ऑफ होना चाहिए, उस कूल ऑफ में थोड़े डेटा भी और नॉर्मलाइज हुए हैं, तो जो बहुत एक्सेसिव हीट बिल्ड हो गया था वो थोड़ा सा हीट निकल गया, इसलिए निफ्टी आगे खींच सकता है। जी। तो अगर यहाँ पे थोड़ी-सी एक नरमी आती है बाज़ार में, तो क्या वो सिर्फ़ इसलिए होगी कि हमने लगभग ये जो 17,150 175 के आसपास से सीधे 17,750 के ऊपर तक के लेवल्स देख लिए हैं? तो क्या 2 दिन में इतनी बड़ी बढ़त मिल जाने के चलते ये थोड़ी-सी प्रॉफ़िट बुकिंग होगी, या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का असर होगा? क्योंकि डाउ जोन्स को आप देखें, एस&पी 500 को देखें, एस&पी 500 मैंने आपसे पूछा था 4,000 पे रुकेगा क्या? आपने कहा नहीं 4,000 नहीं, 4,000 से आगे जाएगा और 3900 से पहले तो रुकेगा नहीं, तो शायद कहानी उसी तरफ जा रही है। तो अगर एस&पी को अभी और नीचे गिरना है यहाँ पे 100 पॉइंट, तो फिर क्या उसी हिसाब से हमें अपने यहाँ भी एक रिएक्शन वापस देखने को मिलेगा? और किन लेवल्स तक आप ये मानेंगे नीचे की तरफ कि ये सिर्फ एक मतलब 2 दिनों में बहुत तेज़ी मिल गई तो उसका एक रिएक्शन है, और किन लेवल्स के नीचे ये लगने लगेगा कि नहीं, शायद कहीं फिर से ऐसा ना हो कि प्रॉफिट बुकिंग जोर पकड़ रही है? ओके, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। तो पहला ऐसे सिचुएशन में जो मैं काम कर रहा हूँ, निफ्टी अगर इस तरह ऊपर जाएगी तो सबसे पहला है कि मैंने कैश लेवल बिल्ड करना शुरू कर दिया। एज सिंपल एज दैट, मुझे 10 to 20% सबके लिए कैश लेवल चाहिए, क्योंकि 80% जो हमारा होल्डिंग है वो कंफर्टेबल है बचे हुए रैली को राइड करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट और से ज़्यादा मेरे लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं 20% कैश लेवल बना लेता हूँ तो उसके हिसाब से मैं 25-30% का
होल्डिंग बिल्ड कर सकता हूँ ड्यूरिंग करेक्शन। पहला ये चीज़ क्लियर कर लें। दूसरी चीज़ ये क्लियर कर लें कि अगर करेक्शन होता है या मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या क्यों सोच रहा हूँ। देखिए, थोड़ी डाइकोटोमी तो है ना, ग्लोबल मार्केट पूरा सेल ऑफ में है और हमारा मार्केट एकदम उसके अगेंस्ट जा रहा है। समथिंग अनएक्सप्लेनेबल है। अब उसका क्या एक्सप्लेन करें? जीडीपी की डेटा भी कुछ फायरी आ जाता था कि लगता भाई कि बहुत तोड़-फोड़ आ गया है, तो हाँ, चलो हमारा मार्केट जा सकता है। कुछ भी एबनॉर्मल हमारे मार्केट में नहीं आ रहा है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट अपॉर्च्युनिटीज़ ग्लोबली इन्वेस्टमेंट के लिए लेस है। यूएस प्लस सिस्टम में डिस्कम्फर्ट है ग्लोबल मार्केट को लेके। तो अगर उधर करेक्शन है तो हमारे यहाँ होना चाहिए। कितना करेक्शन होगा आइडिया नहीं। लेकिन कहाँ तक मैं कंफर्टेबल रहूँगा वो ज़रूर बता सकता हूँ। पॉइंट नंबर 1, यहाँ से ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से लेवल रेंज ले लीजिए, उस रेंज में जो भी ट्रेड करना है कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से 10 टू 20% कैश लेवल बिल्ड कीजिए, 80% पे राइड कीजिए जो बचा हुआ प्रॉफिट, जो भी रैली है। जितना भी ऊपर जाएगा निफ्टी बिना कूल ऑफ हुए अपना प्रॉफिट ही बुक करना है, रिस्क और नहीं बढ़ाना है। कहाँ से खरीदना है? बहुत बढ़िया सवाल। निफ्टी जिस दिन भी करेक्शन शुरू करता है, अब 200 डीएमए के पहले इसका कोई असेसमेंट नहीं है कि निफ्टी का बॉटम कहाँ पे है। निफ्टी का बॉटम 17,000 से लेके 16,000 के रेंज में कहीं भी बनेगा। कहाँ बनेगा उसका अभी डिस्कशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन 17 से 16 का जो रेंज है, वो रेंज में कहीं पे बनना चाहिए। लेकिन अब इसका सवाल है कि भई वहाँ पे क्यों बनना चाहिए? फिर तो से मैं मतलब सुमेश, अभी 17,166 जो हमें सोमवार को दिखा था नीचे, आपको मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि अभी वो फाइनल बॉटम नहीं है इस करेक्शन में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कंप्लीट बॉटम बना हुआ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि गिवन दी निफ्टी मूवमेंट, हो सकता है पहले यहाँ से एक माइनर नया हाई बने और उसके बाद शेप ऑफ शुरू। वो बॉटम अभी क्लियर नहीं है बिकॉज़ ये राइज़ बहुत लंबा है। 15,200 से 18,000 का राइज़ है। इस राइज़ के लिए एक मीनिंगफुल पुल ऑफ होना ही चाहिए। अब देखिए, एग्ज़ाम्पल ले लीजिए अपने बिगिनिंग ऑफ दिस कैलेंडर ईयर का। यकीन नहीं हो रहा था किसी को कि इतना बड़ा करेक्शन हो सकता है। करेक्शन एक फिनोमेना है, वो होना ही फिनोमेनन है, वो होना ही होना है। आज हो, कल हो। तो यहाँ पे भी वही चांसेस मुझे लगते हैं कि एक बार 18 के आसपास फिर से 18,200 कहीं भी जाके फिर से नया रेंज ऑफ करेक्शन इसका शुरू होगा और फिर ठीक है, तो देखेंगे थोड़ा-सा अभी डेफिनेटली। संक्षेप में अगर हम आगे बढ़ें इस पर, क्योंकि आगे हमें शेयरों वाले सवाल भी शुरू करने हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं अगले 2 दिनों में, क्योंकि उसके बाद फिर साप्ताहिक चर्चा में हम लोग फिर विस्तार से बात करेंगे ही। तो इन 2 दिनों के लिए जो खास लेवल्स ध्यान में रखने हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में? देखिए, निफ्टी में ऊपर में 17,850 उसके क्लोज के पहले कोई भी एडवेंचर नहीं करना है। सपोर्ट आ जाएगा आपका निफ्टी का 17,550 से, बिकॉज 17,500 का जो ऑप्शन का बैरियर निकला था उसके बाद से निफ्टी में रैली शुरू हो गई। तो 17,500, सॉरी, 17,525 से 17,500, 17,500 आप रख लीजिए, वहाँ पे अपना सपोर्ट आ जाएगा। तो ये पहला रेंज है 18,000, 18,100, सॉरी, हाँ, 18,050 से 17,500 का पहला रेंज है। ये पहला रेंज है। फिर 17,500 से ऑलमोस्ट 17,200 का दूसरा रेंज है। अभी तक ये 2 रेंज है जो हमको वॉच करना है। 17,200 के नीचे जो अपना रिट्रेसमेंट लेवल है 16,900 का। यही रेंज है हमारे पास। तो हमारा लास्ट डिस्कशन में हमने यही कहा था कि मुझे लगता है कि 17,700 से 17,200 का रेंज रहेगा। 17,200 के नीचे हमें क्लोज नहीं चाहिए। जैसे भी हो क्लोज नहीं मिला, लेकिन नहीं मिला तो क्या हुआ, ट्रेडेबल मार्केट तो मुझे फिर भी नहीं लगा। तो वो क्लोज हमें नहीं मिला, वो ठीक था, निफ्टी वहाँ से सपोर्ट लेके आ गई। बट ये रेंज का ध्यान रखिए, 16,900 से 17,200, 17,500, 18,050। जस्ट इन केस 18,050 भी निकल जाती है तो 18,200 से 300 का रेंज, बस ये निफ्टी के लिए रेंज है। आप ये ध्यान रखिए। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में जो मैंने बताया था 25 अगस्त वाला लो, वही पहला सपोर्ट अभी भी बना हुआ है।
तो निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा वही रफली 40,000 का, सपोर्ट आ जाएगा 39,000 पे, 38,500 पे, 500 पॉइंट्स का इधर आ गया सपोर्ट, फिर आ जाएगा 38,000 पे। यही मेरे पास अभी सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। सो रेजिस्टेंस 40,000, सपोर्ट at about 39,000, 38,500 and 38,000। 38,000 मेजर सपोर्ट है, वो अगर टूटा तो क्रैक बड़ा है, क्रैक बड़ा है मतलब 2,000 पॉइंट तक का भी क्रैक हो सकता है। ये निफ्टी बैंक का अभी तक का सिचुएशन है। 40,000 के ऊपर में 2,000 और पॉइंट्स की रफली जगह बनती है निफ्टी बैंक में, वो देखिए। चलिए, तो इन लेवल्स का ध्यान रखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी इन दोनों में।